Hello and welcome back dear student. I am Ravin. Welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss principal stress and strain. बच्चों सोम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ठीक है, यहाँ हम देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या क्या होता है और प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है और रिलेशंस क्या क्या आते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं और प्रॉब्लम कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन जेई और यही एग्जामिनेशन में. ठीक है, गेट वगैरह ये सब में देखेंगे चीज़ों को लेकर. एक प्रॉब्लम भी कराते रहेंगे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती जाएगा. ठीक है, जुड़े रहिए. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल प्लेन. पहले बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेन, तब इसके बाद आएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस पर. ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल प्लेन. तो दोज प्लेन बेटा वो प्लेन जिसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या उस पर अकेला लगा होता है. क्या लगा होता है? जिसपे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, लगा होता है. यानी उस पर शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है. यानी नो शियर स्ट्रेस होता है. क्या होता है? नो शियर स्ट्रेस, या क्या बोलेंगे आप लोग, या नो शियर स्ट्रेस या जीरो शियर स्ट्रेस होता है. ओनली आपके पास नॉर्मल फोर्सेस क्या होता है उस प्लेन पे लगा होगा, उसे कहेंगे हम लोग. उस प्लेन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल प्लेन. ठीक है, जैसे ये देखो आपके पास क्या है, एक स्ट्रेसेस है सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो स्ट्रेसेस लगे पड़े हैं. ठीक है, अब ये आपके पास क्या है, प्लेन है. ये क्या है आपके पास? प्लेन है. इस प्लेन को क्या है, इस पर कोई शियर स्ट्रेस है? नहीं है. कोई शियर स्ट्रेस है? नहीं है. तो ये क्या हो गया आपके पास? प्रिंसिपल प्लेन हो गया. ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? प्रिंसिपल प्लेन हो गया. यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लेन है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल प्लेन. सो प्लेन की बात करूँगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये सब कितने आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन है. तो प्रिंसिपल प्लेन का मतलब होगा जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो हो. हर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के स्टार लगा लो आप लोग. ठीक है, हर जेईई की एग्जामिनेशन में ये पूछता है कि प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है आपके पास. तो उसमें आपको याद रखना है बेटा, उसमें शियर स्ट्रेस नहीं होता है. क्या होता है? शियर स्ट्रेस नहीं होता है, नो शियर स्ट्रेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है. यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे तो ये अपीयर भी होंगे चीज़ों को लेकर, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा. तो वो प्लेन जिस पे ओनली क्या हो, लोड लगा हो, यानी उस पर स्ट्रेस हो, उस पर शियर स्ट्रेस ना हो, तो वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा. और उस पर जो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस होंगे प्रिंसिपल प्लेन पे, तो उसे बोलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस पर देखो प्रिंसिपल प्लेन हो गया. ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया, ये भी प्रिंसिपल प्लेन हो गया, सभी प्रिंसिपल प्लेन है. तो इस पर जो स्ट्रेसेस होंगे उसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो बेटा यहाँ से आपके पास ये कुछ जानकारी आपको पास मिली. किसकी किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस में वो होता है बेटा, वो है आपके पास, ठीक है, वो स्ट्रेसेस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगाओ. क्या है? तो अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करूँ, किसकी बात करूँगा? प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो वो बेटा ये वो स्ट्रेस, ठीक है, वो स्ट्रेस यानी कि आप लिख सकते हो इसमें दो स्ट्रेस एक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, ऑन प्रिंसिपल प्लेन, ऑन प्रिंसिपल प्लेन. प्रिंसिपल प्लेन पे बेटा क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल स्ट्रेस. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस. जैसे ये है, इस पे सिर्फ क्या सिग्मा 1 लग रहा था और इस पे सिग्मा 2. तो देखो कितने डिग्री बेटा यहाँ से, एक तो लोड आपके पास इधर लगा है, दूसरा किधर लगा है ये, तो 90 डिग्री बन रहे हैं दोनों आपके पास. इसके बीच में एंगल क्या आपके पास? 90 डिग्री. ठीक है, तो वो आपके पास एक तो मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ से एक मिनिमम मिलेगा. ठीक है, तो वो प्लेन जिसपे बेटा क्या और स्ट्रेसेस लग रही है लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल प्लेन, वो कराएंगे आपके क्या? प्रिंसिपल स्ट्रेस कराएंगे. क्या कराएंगे? प्रिंसिपल स्ट्रेस. मतलब म्यूचुअली आपके पास किस पे? प्रिंसिपल प्लेन पे दो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, वो हो जाएंगे आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस. अब इसमें बेटा दो आपके पास आएंगे स्ट्रेस. एक होता है मैक्सिमम, सिग्मा 1 मैक्सिमम जिसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस. दूसरा बेटा आएगा आपके पास मिनिमम, इसे बोलेंगे मिनिमम या क्या बोलते हैं इसको? माइनर. ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो मेजर, इसको मैक्सिमम के क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर मेजर लिखो, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको नाम से बोले जाते हैं. ठीक है,
तो आपके पास दो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ गई, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में। प्रिंसिपल प्लेन वो होता है जिसपे शियर फोर्स 0 होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस ये होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लगती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री हो गया, और उसमें से एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा। अगर एक मैक्सिमम लगेगा तो एक मिनिमम लगेगा। मैक्सिमम वाले को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर मिनिमम वाले को क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, या उसे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल दें, तो बात एक ही है। तो यहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब हम पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर, हमें पता हो गया अच्छा कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और प्रिंसिपल प्लेन, तो ये चीज़ें हमको पता हो गई। अब आते हैं केस स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आपके पास कोई भी आपके पास एलिमेंटल में आपके पास स्ट्रेस लगा होगा, ठीक है, स्ट्रेस उसके कारण बेटा कितना आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो केस स्टेट बाई करेंगे, आपके पास जितने भी केस होंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उस केस से देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और साथ में क्वेश्चन को करते भी जाएंगे, इससे आपके क्या हो, ठीक है, डाउट वगैरह क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो केस 1 करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट करते हैं। जब कोई एलिमेंट पर सिर्फ ओनली एक्सियल लोड लगा हो, एक डायरेक्शन में, किसमें, ओनली एक डायरेक्शन में एक्सियल लोड लगा हो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लोड एक्टिंग एक्सियली ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, लोड एक्टिंग एक्सियली ओनली वन डायरेक्शन, इसको कैसे करेंगे देखो। चलो बच्चों, अगर मैं बोलूं बेटा आपके पास क्या है, आपके पास कोई बीम है ना, जैसे मतलब कि आपके पास कोई बीम है बेटा, जैसे मैं बोलूँगा ब्रिज है, पुल है या छत है, तो बीम है, यहाँ पे देखोगे बीम है, एक बीम ये है, बीम ये है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, एक एलिमेंटर क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, उसका स्ट्रेस करेंगे। अगर वो चीज़ें हमें पता हो गई तो पूरे का होगा बेटा हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई बीम है, कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के छोटा से छोटा पार्ट को हम क्या करेंगे, स्ट्रेस उसमें निकालेंगे, और वही स्ट्रेस क्या होगा, हर जगह पूरे सेक्शन पे अप्लाई होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ लोड एक्चुअली आपके पास कोई लोड लग रहा है, जैसे मैं कहूँ आपके पास क्या है, आपके पास कहीं लोड लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है, लोड। तो लोड आपके पास, जैसे मैं कहूँ आपके पास एक्सियली बार है, कैसा है, एक एक्सियली बार है, ठीक है। अब इस पे एक लोड लग रहा है पी लोड, क्या लग रहा है, पी, ठीक है। तो इस तरीके से लोड लग रहा है, तो क्या इस पे हमें फोकस करना है, तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट हम क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है। जितने भी एनालिसिस करेंगे अब इसी करेंगे, ये मत समझना कि हम पूरे करेंगे, एक छोटा सा एनालिसिस कराएंगे। अगर एक पॉइंट पे स्ट्रेस उतना लग रहा तो हर पॉइंट पे सेम उतना ही आएंगे चीज़ें लेकर, ठीक है। तो वेरी नहीं होंगे, चीज़ों को लेकर सेम होगा। तो हम पूरे पार्ट को कंसिडर ना करके एक छोटा सा पार्ट लेंगे, वहीं से स्ट्रेस निकाल लेंगे, मेरा कहने का ये मतलब है। चलो, तो एक हम सिंपल सा इसका एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे, तो आपके पास जैसे ये हो गया, इसमें एक पार्ट ले लिया, इसका एक सिंपल फ्रंट व्यू ले रहा गया, फ्रंट व्यू छोटा सा पार्ट ले लिया, यहाँ से कट गया, देखो यहाँ से ऐसे कट कर लिया, ठीक है। तो इस पर लोड तो लग ही रहा था पी, दोनों तरफ लोड क्या लग रहा है, पी। तो मान लो इसमें लोड के कारण बेटा इसका एरिया है, तो मैं मान लूँ इसका सिग्मा यानी कि स्ट्रेस लग रहा है। स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो मान लिया सिग्मा इधर लग रहा है और सिग्मा एक इधर लग रहा है, एक ही डायरेक्शन हुआ आपके पास, एक्स डायरेक्शन, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, वाई में नहीं लग रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन में आपके पास क्या लग रहा है, आपके पास ये लोड लग रहा है। तो इस लोड को कंसीडर करना है और इस पर निकालने हैं आपके पास कितने नॉर्मल स्ट्रेस है, कितने शियर स्ट्रेस है, और कितना आपके पास टोटल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो फाइंड करना पड़ेगा, मैं क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हमेशा हर क्वेश्चन में यही करेंगे, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, कितना नॉर्मल स्ट्रेस आपके पास होगा ये निकालना है आपके पास, और इस पर शियर स्ट्रेस कितना निकालना है, टाउ, जिसे बोलेंगे शियर स्ट्रेस क्या होता है वो निकालना है आपके पास। और तीसरा आएगा आपके पास रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बेटा क्या होता है, यही अंडर रूट नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस शियर फोर्स का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, यही आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आ जाएंगे टोटल हमारे पास। ये चीज़ें आपके पास कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने, इस पर देखा है। तो अब क्या करूँगा, ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब एक चीज़ करनी है इस पर कि आप जैसे ये प्लेन है, क्या ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है,
तो अब जाकर इससे एक एंगल थीटा एंगल पे हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ले लेंगे। क्या लेंगे, क्रॉस सेक्शन थीटा एंगल पर। क्या करेंगे बेटा, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पे क्रॉस सेक्शन ले लिया। और इसी क्रॉस सेक्शन को हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बढ़ाते जाएं। अब आपको पास इसी एरिया पे क्या करना है, आपको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करनी है। तो कहने का मतलब है ये क्रॉस सेक्शन आपके पास एक ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, थीटा एंगल पर। तो अब इसके लंग यानी ये प्लेन है, ये प्लेन काटा है। क्या कर रहा हूँ, प्लेन। आपके पास ऐसे रेक्टेंगुलर है, आपने काट दिया ऐसे प्लेन, तो ऐसे प्लेन हो जाएगा ना ये, ठीक है। पहले ऐसे था, अब प्लेन ऐसे हो गया, ये कट गया, इधर से काट के आपने निकाल दिया, तो प्लेन आपके पास ऐसे दिखेगा। तो प्लेन ऐसे दिखेगा, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस प्लेन पे भी एक नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा, तो वही मैंने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया सिग्मा एन, ठीक है। इस प्लेन पे भी क्या करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा सिग्मा एन, और एक अपर शियर स्ट्रेस लगेगा टाउ। क्या लगेगा, एक शियर स्ट्रेस टाउ। मैंने डायरेक्शन लूंगा अपोजिट में, इस तरह से आपका शियर लिया है, वो चीज़ हम देखेंगे कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सिमिलरली शियर स्ट्रेस सेम ऐसे इधर हो जाएगा, और इसकी एक नॉर्मल लगेगा आपके पास सिग्मा एंड डैश, ठीक है। एक लोड बेटा नॉर्मल इधर लग रहा है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक और लग जाएगा आपके पास। ये मेजर हो सकता है, तो माइनर ये होगा आपके पास, ठीक है। मैंने बोला था आपके पास जब शियर प्लेन पढ़ा रहा था, आपके पास प्रिंसिपल प्लेन पढ़ाया था, प्रिंसिपल स्ट्रेस एक लग रहा है, मैक्सिमम मेजर बोलेंगे, दूसरा क्या बोलेंगे, माइनर, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगेगा, याद रखना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपके पास इधर लग गया, तो ये इधर लग गया, तो ऑब्वियस है ये भी सेम है, तो इधर भी लग जाएगा आपके पास सेम सिग्मा एन डैश, और इसके अपोजिट वाला वही लोड आपके पास सिग्मा एन लगा है, तो यहाँ से एक लग जाएगा आपके पास स्ट्रेस, ठीक है। ये दोनों स्ट्रेस आपस में मिलेंगे, तो ये वाला दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में मिलेंगे स्ट्रेस। समझ चीजें। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी एलिमेंट को थीटा एंगल काटेंगे प्रिंसिपल प्लेन से, यानी वर्टिकल से काटेंगे, जिस पर लोड लगा है, स्ट्रेस लगा है, उसके प्लेन से काटेंगे थीटा एंगल। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको ये फिगर आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, आना चाहिए। कुछ नहीं था आपके पास, आपने क्या किया, इस पर लोड लगा हुआ था, इस पर एक थीटा एंगल पे मैंने कट किया, तो उसके थीटा एंगल के प्लेन के ये लॉन्ग मैंने ले लिया। इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, इस पर एक शियर फोर्स लगेगा। शियर फोर्स ऊपर की तरफ लगाना है आपको, ऊपर तरफ लगा दिया। इसी तरह इसके परपेंडिकुलर लगेगा आपके पास, ठीक है, सिग्मा एन डैश। एन डैश का मतलब हो गया मेजर या माइनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे वैल्यू माइनर होगा तो, ठीक है। और ये आपके पास एक स्ट्रेस लगेगा इधर। सिमिलरली इसका अपोजिट भी लगेगा, क्योंकि लोड दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ आपके पास क्या लगेंगे, इसके अपोजिट ये लग जाएगा चीज़ें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूरा एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन आप क्या हो जाएगा पूरे, ठीक है। आप प्लेन या किसी बॉडी का जिस पर लोड लगा है हम निकाल सकते हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सिग्मा एन की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, सिग्मा एन की वैल्यू यहाँ से लिख लो आप। तो सिग्मा एन की वैल्यू होगी आपके पास, इसी को मैं कर बनाता हूँ। तो ऐसे आपके पास फिगर था, चलो ये फिगर था, सिग्मा एन आ रहा था आपके पास, सिग्मा एन, और ये आ रहा है सिग्मा एन डैश। ये टाउ था, तो यहाँ से शियर था, ठीक है। इसके अपोजिट आपके पास सिग्मा एन है, ये हो जाएगा सिग्मा एन डैश। तो ये आपके पास टाउ, तो ये भी क्या हो जाएगा, टाउ। अब सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिग्मा आपको पता है क्या है, जो ओरिजिनली लोड लगा था पूरे उस पे बीम पे, तो ये हो जाएगा आपके पास सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको याद रखना, आपके पास सिग्मा एन बराबर सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये बताओ, अगर इस पे लग रहा है, इसका माइनर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब टाउ कितना लगेगा, ये टाउ, ये शियर स्ट्रेस है, ये टाउ, ये टाउ शियर स्ट्रेस है। टाउ लगेगा आपके पास सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। थीटा हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये एंगल लिया है, ऐसे ये कट किया थीटा, इधर लोड लगा था इस सेक्शन में, ठीक है। तो सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, टाउ क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब आपके पास दोनों आ गया, तो क्या इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा एन आ गया, सिग्मा 2 आ जाएगा, दोनों क्या निकाल लेंगे हम लोग, सिंपल सिंपल ये निकाल लेंगे, आपके पास टाउ आ जाएगा। समझ आया चीजें।
तो कैसे चीज़ों को लेकर सॉल्व करना है। हाँ, इसका माइनर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनर की बात करेंगे तो इसका माइनर की बात करेंगे तो माइनस सिग्मा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी आपके सिग्मा एन डैश की वैल्यू। ये या लिख लो यहाँ पर सिग्मा एन डैश, यानी नॉर्मल, जिसकी नॉर्मल वाला ये वाला, ये वैल्यू हमेशा निगेटिव क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास ये, ठीक है, निगेटिव साइन है। निगेटिव बेटा क्या हो जाएगा, ये मेजर है तो उतना ही आपके पास नॉर्मल है, क्योंकि एक ही लोड लग रहा है, सिर्फ क्या लग रहा है, एक ही लोड लग रहा है, तो आपके पास उतना ही क्या होगा, माइनस के साइन इस पे आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास उतना ही आपके पास क्या लगेगा, माइनस के साइन आपके पास मिल जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिग्मा, और ये चीज़ें हो गई। बाकी क्वेश्चन करेंगे आपके पास सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सभी अभी तो एक ही फोर्स लगा है, सिर्फ एक जीएल, यानी सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, किसके डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में लगा है, ये है आपके पास। अभी दिखाएंगे यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 माइनस क्या होता है, आगे जो प्रिंसिपल पढ़ाएंगे ना, प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा क्या होता है, अपोजिट चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। तो ये हो गई आपके पास, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास चीज़ें आ गई। अब ऐसे प्रॉब्लम कर लेंगे, तो प्रॉब्लम कर लेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे बेटा, देखो एक क्वेश्चन दे दोगे, इसमें इस क्वेश्चन सॉल्व करो। एक आपके पास ठीक है, एक आपके पास प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ प्लेन है। अब इस पे लोड लगी है आपके पास 30 मेगा पास्कल एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपसे पूछा है नॉर्मल और क्या पूछा है, रिजल्टेंट और टाउ की वैल्यू पूछा है, ये निकालना है। थीटा वैल्यू दे रखा है सीधा, ये एंगल जो आप इस पे नॉर्मल थीटा इक्वल टू दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री। अब इस पे नॉर्मल, इस प्लेन पे नॉर्मल फोर्स निकालना है आपको, नॉर्मल फोर्स निकालना है, समझ चाहिए। तो बच्चों इसमें देखो, अगर नॉर्मल फोर्स इस प्लेन पे निकालना है, इस प्लेन को बढ़ा लूँ, और इस प्लेन को बढ़ाने के बाद इस पे एक प्लेन ऑफ स्ट्रेट और कंसीडर करता हूँ, काटता हूँ यहाँ पर, इसके पे फोकस करता हूँ, तो बेटा इस प्लेन के नॉर्मल ही तो होगा आपके पास नॉर्मल, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, सिग्मा एन डैश। क्या शियर फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लेता हूँ, तो ये भी शियर फोर्स इधर उधर आ जाएगा। क्या सिग्मा एन बराबर क्या होता है, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, तो सिग्मा एन की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा आपको पता है कितना बेटा, 30 मेगा पास्कल, स्ट्रेस लग रहा है ये, ठीक है, 30 मेगा पास्कल इंटू कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 का बेटा क्या आपके पास स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कॉस 60 की हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन, नहीं, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 ना, कितनी हो जाएगी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 30 बाई कितना आ जाएगा 4 मेगा पास्कल। क्या शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूँ इसका बच्चों, शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा बाई 2 साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, 30 दे रखा है, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, मतलब आपके पास 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 कितना हो गया 120, साइन 120 बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। बेटा साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये साइन का कर्व है, ठीक है, कि कौन सा साइन का, ये आपके पास 0 हो गया,
और ये देखो ये हो जाएगा आपका पाई मतलब 180। अगर साइन 90 प्लस थीटा लेंगे तब भी क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब साइन के बाद मैं बोलूँ साइन 90 प्लस थीटा का मतलब cos 30 कितना आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, √3/2 कितना, √3/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/2। तो क्या टाउ की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी माइनस, ठीक है, इसको कर दूँ तो मैं काट दूँ तो कितना आ जाएगा -15 इंटू साइन कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू टाउ की आ गई, क्या आ जाएगी, टाउ की आ गई मेगा पास्कल में। चलो अगर सिग्मा एन और टाउ पता हो गया, क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, √σ² प्लस टाउ स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएंगी चीज़ें, आपके पास टोटल निकालेंगे। सिग्मा आपने पता है आपको क्या निकालना है, सिग्मा एन निकाला ही आप लोगों ने, ठीक है। और सिग्मा टाउ स्क्वायर आपके पास, टाउ आपने निकाल चुका है, दोनों के स्क्वायर करेंगे, रूट लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी उन दोनों का। चलो ये आपके पास कंप्लीट हो गया कि आपके पास सिर्फ वन डायरेक्शन में क्या हो, स्ट्रेस लगा हो तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पूरा कंप्लीट हो गया। जब केस 2 की बात करेंगे, केस 2 में ये कहता है कि लोड क्या आपके पास बाई एक्सियल हो, लोड एक्टिंग एज ए बाई एक्सियल, ठीक है। इसका मतलब कोई भी आप सेक्शन लोगे उस पर दो, यानी कि सिग्मा एक्स में भी लोड लगा होगा और वाई में भी लोड लगा होगा। जैसे मैं कहूँ इस पर लोड लगा है आपके पास, सिग्मा एक्स में भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स भी लगा है और सिग्मा वाई भी लगा है, यानी वाई डायरेक्शन में भी लोड लगा है, एक्स डायरेक्शन में लगा है। तो सिमिलरली सिग्मा एक्स इसमें भी हो जाएगा और सिग्मा वाई, पर इसमें कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिख लो नो शियर स्ट्रेस एक्ट। तो क्या इसमें कोई शियर स्ट्रेस तो नहीं लगा है, सिर्फ क्या लगा है आपके पास, दो लोड लगे हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो इसको कैसे करेंगे, किसी भी एंगल थीटा पर आपके पास नॉर्मल निकालना है लोड, या नॉर्मल आपके पास स्ट्रेस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। देखो इसको भी मान लो आपके पास यहाँ से थीटा एंगल काट देता हूँ, ठीक है। कौन से वाले प्लेन से, प्लेन ये वाला जहाँ पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगी है, उस प्रिंसिपल प्लेन से मैंने क्या किया, थीटा एंगल क्या किया, काट दिया। तो आपके प्लेन ऐसे मिलेगी, ऐसे। इस प्लेन पे बेटा क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, इस प्लेन पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। उसी का सेक्शन में बना लूँ यहीं पर, तो आपको याद नहीं कि यहाँ पर इस तरीके से प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। और इस प्लेन पे आपके पास, इस प्लेन पे एक नॉर्मल लगेगा सिग्मा एन, और इसके अपोजिट क्या लगेगा, सिग्मा एन डैश, और टाउ आपके पास ऊपर तरफ रहेगा, टाउ इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास सेम आपके पास लोड वही है, और यहाँ भी सेम क्या हो जाएगा, सिग्मा एन डैश, ठीक है। टार्क इधर लगेगा, टार्क इधर लगेगा। ये आपके पास क्या हो गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस का डायग्राम हो गया। किसी भी सेक्शन पे काट रहे हैं, किसी प्लेन को छोटा सा एलिमेंट ले लिया तो आपके क्या मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे उस प्लेन पर। क्या मिलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेसेस मिलेंगे प्लेन पे। तो डायरेक्टली उसका फार्मूला मैं बढ़ा दूँ, नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे आपके पास, ठीक है। और तो आपके पास क्या हो जाएगा, निकाल लेता हूँ डायरेक्टली, मैंने यहीं पे लिखता हूँ। तो इसमें सिग्मा एन आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 करेंगे, ठीक है, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 क्या करेंगे, cos 2 थीटा, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही याद रखना है, इसी से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने अभी, ठीक है। कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स cos 2 थीटा, ठीक है। नॉर्मल की बात करें, सिग्मा एन डैश की बात करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा आपके पास, माइनस लग जाएगा यहाँ पर, तो माइनस लग जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास, पहले तो वही रहेगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा,
ठीक है, ये हो गया आपके पास सिग्मा एन सिग्मा एन डैश। टाउ को निकाल लो, टाउ क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, टाउ हो जाएगा आपके पास माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या लिखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। जब दो क्या दिया हो, जब दो लोड दिया हो तो लिख लो इसको। आपको सिग्मा एन कैसे निकालने, दोनों स्ट्रेस को जोड़ के आधा कर दो प्लस, क्योंकि नॉर्मल निकालना है तो एक मेजर में ये प्लस हो जाएगा, दोनों को घटा के डिवाइड बाई 2 कर, इसमें क्या कर दो cos 2 थीटा कर दो। ठीक है, इसमें भी आपके प्लस प्लस वाला वही रहेगा, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम है। टाउ कब हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे इसी पे करेंगे। हटाएं, अब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1। साइन 2 थीटा का वैल्यू कब हो, जब 1 हो जाए तो आपके पास क्या मिलेगा मैक्सिमम। कोई भी वैल्यू एंगल में फॉर्म में दिया हो उसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं तो मैक्सिमम टर्म में आएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1। तो लिखो फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास प्लस माइनस 1 हो जाए। ठीक है, या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो सबसे मिनिमम मिलेगा। तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 90 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 90, और थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 45 डिग्री। कब, जब 1 लिए, साइन 2 थीटा वैल्यू क्या लिए 1, मतलब कब लिया हम लोगों ने, वेन साइन 2 थीटा वैल्यू क्या लिया हम लोगों ने 1 लिया, तो हम इसको 2 थीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 90। अगर साइन 2 थीटा के वैल्यू क्या रहे -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स -1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा -1 कब मिलेगा आपको, देखो -1 कब मिलेगा, साइन करो आपको पता ही है, ये वैल्यू बेटा ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये 0 हो गया, 180 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास 270 हो गया, और ये हो गया 360, पूरी एक साइकिल है। ये हो गया 90, 90 वैल्यू 1 आ रही है, और किस पे वैल्यू आ रही है -1 270 पे आ रही है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 270 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 डिग्री। समझ आया, ठीक है। इसका मतलब थीटा मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, ठीक है, वो 45 डिग्री का होगा। थीटा आपके पास 45 डिग्री आपके पास क्या होगा, इस प्लेन से 45 डिग्री होगा, यानी कि हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें तब तो 45 डिग्री आपके पास ये होगा, और दूसरा होगा ये मेजर आ गया तो माइनर बेटा किस पे जाएगा, ऐसे प्लेन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 जोड़ोगे इसमें कितना आ जाएगा 135, कितना आ जाएगा 135, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135, क्या एंगल 135 पे दूसरा स्ट्रेस आएगा आपके पास, यहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो आपके पास दो प्लेन, आपके पास दो एंगल आ रहे हैं, कहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 और 135 डिग्री है तब क्या आ रहा है आपके पास मैक्सिमम आ रहा है। तो इसमें वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा आपके पास, तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ से टाउ
बराबर कितना था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन थीटा। ठीक है, 2 थीटा। तो अब ये मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से लिख लो कब होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर माइनस यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। यही हो, इसकी वैल्यू पूरी पूरी 1 हो जाए, पूरी पूरी वैल्यू किया जाए 1 हो जाए। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपके पास मैग्नीट्यूड है ये, तो मैग्नीट्यूड ले लूँगा तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगी, मैक्सिमम क्या होगी, शियर स्ट्रेस। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस करेंगे सिग्मा एक्स में जो वैल्यू दी होगी माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई टू कर देंगे, वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई घटाइए, उसको डिवाइड बाई टू कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा टाउ मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, तो ये बच्चों रही आपके पास या इसको और कर सकते हैं हम लोग, अगर मेजर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हो तो भी लिखते हैं सिग्मा एन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू, सिग्मा वन इसमें आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा टू माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपके पास निकालने के लिए, मेजर और माइनर। इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तभी बाई टी कर देंगे, तभी आपके पास टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना, जेईई के हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है आपसे, 2 स्ट्रेस दे देगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, वहाँ से आपसे पूछेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ। ठीक है, एक स्ट्रेस दे देगा आपके पे, दूसरा आपसे नहीं दिया होगा, तब भी आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना हो तभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ें दिया है तो आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें, याद रखना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करो, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ एक मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको निकालना है, कितना निकलेगा। ठीक है, 80 0 और 0 20 दे रखा है आपके पास, ये मेगा पास्कल में है। ठीक है, इन मेगा पास्कल। तो आपसे पूछा है कि आपके पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो हमने अभी जब स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़ा था तो उसमें लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, जितने भी आपके इलास्टिक कांस्टेंट है सिग्मा या सिग्मा वाई पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो पूरा मैट्रिक्स देखना है, कौन कौन से क्या होता है, क्या चीज़ें होंगी। तो कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करता हूँ तो चीज़ें आपके पास मिलेगी बेटा। यहाँ से सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई, ठीक है, ये बाई एक्सियल स्ट्रेस है, यहाँ पे टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई। तो आपके पास ये वैल्यू 0 है, उस फिगर से देखो ये वैल्यू भी 0 है, तो आपके पास क्या मिला, सिग्मा एक्स की वैल्यू आपके पास मिला 80 और सिग्मा वाई की वैल्यू कितना मिला आपके पास 20। जो सिग्मा एक्स की वैल्यू 20 मिला तो आपसे मैक्सिमम पूछा है, टाउ मैक्सिमम क्या होता है आपके पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, तो हम कह सकते हैं 80 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कितना हो गया 60 डिवाइड बाई 2 30 मेगा पास्कल आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बार बार एग्जामिनेशन में आपके जेईई में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है यहाँ से। ठीक है, बाकी कंसेप्ट समझना है, कम मैक्सिमम होता है, फार्मूले हमेशा याद रखना पड़ेगा। फार्मूले याद तभी होंगे जब प्रैक्टिस आपके साथ ज़्यादा पड़ेंगी, क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। एक ऐसा क्वेश्चन भी दे देगा आपसे, अब ये पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं। तो चलो बच्चों, आगे दिया है कि सपोज एक प्रॉब्लम इस पर कर लेते हैं सिंपल सा, बाई एक्सियल आपकी स्ट्रेस पर एक दिया सिग्मा एक्स और ये दिया सिग्मा वाई।
ये वैल्यू दे रखा है, वैल्यू दे रखा है, कोई वैल्यू दे लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो मान लो आपके पास, ऐसे तो आपके पास निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दूं मैं डायरेक्टली, ये कितना है 50 मेगा पास्कल है, ठीक है। और ये दे दूं मैं सिंपल सा सिग्मा, इसका दे दूं मैं, कितना दे दूं यहाँ से 20 मेगा पास्कल है, ये 60 कर लो, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि अगर आपसे पूछा है कि अब बताओ इसका नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये तीनों चीज़ बताना है। तो देखो एंगल दे रखा है इस प्लेन पर, मैं मान लूँ कितना एंगल दे रखा है यहाँ से 30 डिग्री दे रखा है, कितना 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा एन की वैल्यू पूछा है, और टाउ एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, टाउ को पूछा है, और टाउ मैक्सिमम की वैल्यू पूछा है कितना होगा। कोई बात नहीं, सिग्मा एन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, नॉर्मल स्ट्रेस लगाओ तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखोगे कितना आ जाएगा 60, यहाँ पे रखो 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा आपके पास वो एक्स दिया ही होगा 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा, यहाँ पे लिख लो साइन 60, अरे सॉरी कॉस 2 थीटा, थीटा 30 है तो कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं यहीं पे कहूँ कितना हो जाएगा यहाँ से 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 40 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 60 माइनस 20 किया, कितना बचा आपके पास 40, 40 डिवाइड बाई 2 कितना बचा 20, 20 इंटू कॉस 60 वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 1/2। तो यहाँ से बेटा कट जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 10, टोटल कितना आ जाएगा 50, आपके पास सिग्मा एन की वैल्यू आ गई, कितना आ गया 50 मेगा पास्कल, यहाँ से आपके पास 50, समझा चीज़ें। तो सिग्मा एन आ गया, टाउ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो टाउ के निकालने के लिए क्या करेंगे, टाउ की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, आपको पता होगा साइन 2 थीटा। तो क्या यहाँ से सिग्मा एक्स यहाँ पे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू निकालने हैं, तो सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई टू घटाएंगे तो 60 में से कितना घटा देंगे, यहाँ से रख लो 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 2, और साइन 20 क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ पे के पास कितना आ जाएगा साइन थीटा कितना आपके पास 30 है, तो यहाँ जाएगा 60 डिग्री। तो इतने कितना हो गया, यहाँ से 60 में से 20 गया 40, 40 में से 2 गया 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 20, माइनस का 20 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। अब ये काट दूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 10√3, कितना हो जाएगा माइनस 10√3, आपके पास टाउ हो गया। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू आपको पता होगी, चीज़ें मिलकर टाउ वैल्यू भी पता हो गया माइनस 10√3, ठीक है। मैग्नीट्यूड जब आप करेगा तो माइनस हटा देंगे तो कितना लेंगे 10√3 आपके पास ले लेंगे मैग्नीट्यूड। क्या मैक्सिमम शियर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर बेटा क्या मैंने बताया था फार्मूला सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यही था मैक्सिमम शियर। मैक्सिमम कितना आ जाएगा यहाँ से 60 माइनस 20 डिवाइड बाई बेटा 2, कितना हो जाएगा आपके पास 60 में से 2 गया आपके पास कितना बचेगा 40 डिवाइड बाई 2, यानी कि 20 आपके पास मेगा पास्कल आपके पास यहाँ से आ जाएगा 20 मेगा पास्कल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस से आपके कॉन्सेप्ट करना है, तो फार्मूला आपको सिग्मा एन, अगर नॉर्मल फोर्स पूछे किसी एंगल पे ये है, मैक्सिमम फोर्स का आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। और टाउ का आपको फार्मूला पता है, कहाँ से सब निकाल लेंगे, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, बस फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो यहाँ तक तो हो गया। आगे चलते हैं, जब बेटा तीसरा केस है शियर स्ट्रेस भी दे दे, क्या दे दे शियर स्ट्रेस, ठीक है। जब केस में आपको शियर स्ट्रेस भी दे दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज देखनी है हमको। देखो
ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई भी दिया है, और इसी पे शियर स्ट्रेस भी दे दिया है। तो अब ये प्रिंसिपल क्या दिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन नहीं रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो था। तो ये प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, इस तरह से आपके पास शियर स्ट्रेस दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास शियर स्ट्रेस दे रखा है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। तो वही कॉन्सेप्ट, किसी एंगल थीटा पे आपको निकालना नॉर्मल, तो यहीं से काट लीजिए थीटा एंगल पे, किससे, जो आपके पास एक्स एक्सिस में प्लेन आपके स्ट्रेस है सिर्फ थीटा एंगल पर, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक प्लेन ले लिया यहीं पर, सेम कुछ वही किया, बाकी सब आपके पास सिग्मा एन निकालना है, यहाँ से सिग्मा एन डैश निकालने हैं, और यहाँ से सिग्मा एन निकालने हैं, और सिग्मा एन डैश है, और यहाँ से टाउ हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ पे इधर टाउ इधर टाउ, ये निकालना है। तो फार्मूला इसमें क्या चेंज हो जाएगा, सिग्मा एन की वैल्यू कुछ इसमें ऐड हो जाएगा, शियर पार्ट, तो शियर पार्ट ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास सिग्मा एक्स की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास सिग्मा एन की वैल्यू, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस, वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये तो था ही पहले, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये भी था पहले से, ठीक है, कॉस थीटा ये भी था, कॉस टू थीटा ये भी था। तो अब ऐड क्या हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ आपके पास माइनस टाउ, यहाँ हो जाएगा साइन टू थीटा, ये आपके पास इतना माइनस हो जाएगा सिग्मा एन में, सॉरी प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस, ठीक है। तो टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, इसमें सब प्लस हो जाएगा, सभी प्लस होंगे इसमें, सभी प्लस, यहाँ भी प्लस है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास ऐड हो जाएंगी टर्म, ये टाउ एक्स वाई साइन थीटा, टाउ आपके पास ये है, टाउ एक्स वाई आपके पास गिवन है, टाउ एक्स वाई गिवन है, इसका टाउ एक्स वाई आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। तो इसका नॉर्मल देख लेते हैं, तो नॉर्मल आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये एन डैश की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस निकालना है, वो निकालने कैसे, एक्स वाई का, इसका भी शियर स्ट्रेस आएगा, ये कितना आएगा ये निकालना है आपको। तो शियर स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा टाउ एक्स वाई डैश, ये आपके पास ये आ जाएगा इसका। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालना है आपके पास माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा, ये तो पहले था। अब क्या इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा आपके पास टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, बस इतना याद करना था आपको। ठीक है, समझ आया। तो ये चीज़ें फार्मूले आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो ये तो सेम था आपके पास, इसमें टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा ऐड हो जाएगा, सब कुछ इसमें था, इसमें माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। चलो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपके पास, अब बताओ वो प्लेन बताओ जिस पे बेटा, ये तो अभी क्या प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, कोई प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, कोई आपके पास शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, तो वो प्लेन बताओ जिस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, मतलब वो एंगल बताना है आपको जिस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, इसका मतलब ये स्ट्रेस जीरो हो जाए, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेस अगर जीरो हो गया तो वो कहेंगे, क्या बोलेंगे, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होता है उसे बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा
प्रिंसिपल प्लेन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपके पास दिया है टाउ एक्स वाई डैश इक्वल टू, यहाँ पर दिया माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। जब ये वैल्यू क्या हो जाए जीरो, जीरो कब होगा, ठीक है, जब कब होगा प्रिंसिपल प्लेन पे, कब होगा प्रिंसिपल प्लेन पे, व्हेन प्रिंसिपल प्लेन अकर, ठीक है। जब प्रिंसिपल प्लेन पे वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, यहां से थीटा प्रिंसिपल एंगल हो जाएगा, थीटा पी अगर मैं बोलूं ये हो जाएगा आपके पास प्रिंसिपल एंगल, ठीक है। इसका मतलब आपके पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि वो एंगल बताओ जिस पे वो एंगल बताओ जिस पे यहाँ से थीटा पी एंगल बताओ जिस पे इस पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाए, यहाँ से सिग्मा 1 मिल जाए और सिग्मा 2 मिल जाए, ठीक है, इस पे शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए। तो वो निकालना है, तो इसे जीरो हो गया, तो अब बता सकते हो ये इधर इसको बराबर कर दूं इधर, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर चला जाएगा तो आपके पास माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा बराबर टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब कॉस थीटा डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका tan 2 थीटा पी, ये एंगल सब हो जाएगा प्रिंसिपल। देखो जितना एंगल थीटा पी बन जाएगा, क्यों, शियर स्ट्रेस जीरो हो गया है, तो 2 थीटा पी इक्वल टू आ जाएगा आपके पास टाउ एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। तो tan 2 थीटा पी के वैल्यू हो गई आपके पास, ठीक है, tan 2 थीटा पी की वैल्यू हो गई आपके पास 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, यहाँ से वैल्यू ये हो गई आपके पास। अब थीटा पी क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लेन, क्या प्रिंसिपल एंगल, ये आपके पास प्रिंसिपल एंगल, ठीक है, क्या है प्रिंसिपल एंगल। अब आपके पास प्रिंसिपल थीटा पी पर एक आपके पास क्या मिलेगा, सिग्मा 1 मिलेगा और क्या मिलेगा, एक सिग्मा 2 मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्या बोलेंगे, अरे ये प्रिंसिपल एंगल हो गया, यानी कि इस पर शियर स्ट्रेस हो गया, प्रिंसिपल प्लेन हो गया। प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस जो लगता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जहां पर शियर फोर्स जीरो वो प्रिंसिपल प्लेन होता है। बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, बार बार करें, जहां पे शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, यहां से देखो ये था आपके पास, ऐसा लग रहा था, ठीक है, थीटा पी पर वो लग रहा था आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो सिग्मा सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेजर हो गया। माइनर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 बराबर हो जाएगा आपके पास सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हो गई आपके पास क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में जानकारी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जेईई एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा ये वाला। इसको याद रखने हैं आपको हमेशा के लिए अपने मन में, ठीक है। ये तो वैल्यू सेम रहेगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, बस यहाँ पर डिफरेंस आएगी, प्लस माइनस कब होगा, प्लस में मेजर हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे बस सब कुछ माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनर में, बस बाकी सब कुछ वही है आपके पास पहले की तरह। तो ये आपके पास याद रखनी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, हो गया। तो ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसके बाद इसको फिनिश करने के बाद, ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट आप पढ़ेंगे आगे। चलो, एक आपके पास इस तरीके से प्लेन दे रखा है जिसपे एक सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है और एक शियर स्ट्रेस लग रहा है आपके पास ये, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्स दिया है आपके पास सिग्मा वाई, तो लोड वैल्यू दिया है आपके पास, ये दिया है 100 मेगापास्कल और ये दिख रहा है 20 मेगापास्कल और शियर आपके पास टाउ वैल्यू दिया है, एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 30 मेगापास्कल। तो आपसे पूछा है फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। दोनों निकालना है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालना है। चलो, आपको पता है सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई सब कुछ दे रखा है। तो आपको सिंपल सा प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से मैं कहूँ क्या, सिग्मा एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से कितना दिया है 100, सिग्मा वाई की बजाय 20 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखा है आपके पास 100 माइनस 20 डिवाइड बाई 2 का टोटल का होल स्क्वायर प्लस टाउ की वैल्यू दे रखा है आपके पास 30, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से कर लो 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 सिग्मा 1 की बात करेंगे, ठीक है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दोनों लिख लो, यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर आता है, क्या आएगा, प्लस कर लेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको देखो 100 में से 20 गया, कितना बचा आपके पास 80, 80 डिवाइड बाई 2 कितना बचा आपके पास 40, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 50 हो जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 5 आता है, ठीक है। 3 और 4 का हम पाइथागोरस फॉर्मूला में लगाते हैं तो क्या आएगा 3 और 4 का आता है 5, इसी तरह 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 50, ना होता करके देख लेना। तो आपके पास क्या मिलेगा 50 यहाँ पे आ गया आपके पास ये। तो क्या मेजर बता सकता हूँ सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगी 110 और सिग्मा 2 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगी आपके पास 10। तो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया 10 और 110, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछता तो कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टाउ मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है। जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ दिया है इसका मतलब होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, ठीक है।
अब बताओ प्रिंसिपल स्ट्रेस पता है क्या हमें, ये 110 और ये, इसमें से क्यों नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि इसमें शियर स्ट्रेस दे रखा है। क्या दे रखा है? शियर स्ट्रेस। इसलिए ये प्योर आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। क्या नहीं है? प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। प्रिंसिपल स्ट्रेस वो होता है जिसके अलॉन्ग बेटा शियर स्ट्रेस जीरो होता है, ठीक है। इसके अलॉन्ग प्लेन पे शियर स्ट्रेस है, इसका मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। इसके अलॉन्ग शियर स्ट्रेस है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। इससे पहले दो कंडीशन कहे थे, उसमें क्या था, उसमें टाउ नहीं दिया था, इसका मतलब वो प्रिंसिपल स्ट्रेस था, हम दोनों ने वहाँ पे किए थे। तो आपके पास सीधे ये दिया है, तो हमें सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया। अब क्या कर दिया, 110 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। तो कंसेप्ट को समझो, कहना क्या चाह रहा है, कंसेप्ट ये कहना चाह रहा है कि बेटा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो निकालेंगे जब प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया उन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। याद रखना मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तब होगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें पता हो दोनों का। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कब पता होता है, जब इसके अलॉन्ग शियर फोर्स नहीं दिया होता है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में देखा होगा, इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन में ये यहाँ पे आ जाओ, प्रिंसिपल में इसमें कोई शियर स्ट्रेस था नहीं था, इस प्लेन पे कोई शियर स्ट्रेस नहीं था। इसका मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? प्रिंसिपल स्ट्रेस। तभी शियर फोर्स निकालने के लिए डायरेक्टली क्या कर दिया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, मैं टाउ मैक्सिमम निकाल दिया था यहाँ से, देखो यहाँ से, ठीक है। तो कंडीशन को जैसे क्वेश्चन में आए वो उसको समझना होगा, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास शियर स्ट्रेस दे रखा था, इसलिए हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना पड़ा, इसलिए तब मैक्सिमम जाके स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस देखो सिग्मा, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस का सेकंड वाला कम वाला डिवाइड बाई 2, यही कर दिया आपके पास, ये आ गया, ठीक है। अभी सोम का आगे चलेंगे हम लोग, लेक्चर देखेंगे इसके आगे ही, अभी नेक्स्ट क्लास में। अभी ये क्या करते हैं बच्चों, यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।